जय श्री महाकाल। मैं विजय, आपका दोस्त उज्जैन से। आज आपको पार्श्वनाथ तीर्थ की ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपको बहुत ही आनंद का अनुभव होगा। तो चलिए, अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ की कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। अवंतिका नगरी में धर्म, ज्ञान और साधना का महान केंद्र हुआ करता था, जो कि आज उज्जैन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक ऋषि मुनि और महात्मा निवास करते थे। यह वही पवित्र भूमि है जहाँ 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी भी पधारे थे, और इसी भूमि पर 13वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ जी का भी अद्भुत चमत्कार घटित हुआ था। भगवान पार्श्वनाथ जी का आगमन। भगवान पार्श्वनाथ जी अपने तप और उपदेश से अनेकों जीवों का कल्याण कर रहे थे। जब वे अपनी धर्म यात्रा के दौरान अवंतिका नगरी पहुंचे अर्थात उज्जैन में आए, तो यहाँ के राजा, रानी, मंत्री और प्रजा सभी उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। भगवान पार्श्वनाथ जी ने महाधर्म सभा में उपदेश दिया। अहिंसा, सत्य, आश्चर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह जीवन का सच्चा मार्ग है। उनके वचनों से हजारों लोग प्रभावित हुए और उन्होंने अहिंसा व संयम का मार्ग अपनाया। इससे क्या चमत्कार हुआ? चमत्कार और तीर्थ की स्थापना। इससे एक चमत्कार हुआ और फिर उज्जैन नगरी में एक तीर्थ की स्थापना हुई। कहा जाता है कि जब भगवान पार्श्वनाथ जी यहाँ प्रवास कर रहे थे, तब एक बार नगर में भारी सूखा पड़ा। लोगों ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने ध्यान और तप द्वारा वर्षा कराई और नगर को अकाल से मुक्त किया। उस स्थान पर बाद में पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान की गई, जो आज अवंती पार्श्वनाथ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रतिमा के दर्शन करने से मन को अद्भुत शांति और आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। भक्तजन कहते हैं कि यहाँ आकर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पापों का नाश होता है। यह तीर्थ उज्जैन में वर्तमान स्थिति में यह तीर्थ उज्जैन में स्थित है और इसे जैन समाज के प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। यहाँ रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु भगवान पार्श्वनाथ जी के दर्शन करने आते हैं और मकर संक्रांति, पर्युषण और महावीर जयंती पर यहाँ विशेष पूजा और अभिषेक और आरती होती है। इसकी महिमा। यहाँ ध्यान करने से आत्मिक शांति मिलती है, कष्टों का नाश होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। यह स्थान अहिंसा और सत्य के संदेश का प्रतीक है। तो जो भी भक्त अवंतिका पार्श्वनाथ के दर्शन करना चाहता है और भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बनाना चाहता है, तो वह उज्जैन आकर जरूर इस तीर्थ का दर्शन करे। हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें